हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे स्फेरिकल लेंस कि स्फेरिकल लेंस होता क्या है एंड इसके क्या क्या टाइप्स होते हैं। जब भी कभी टू रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस एक साथ बाउंड होते हैं तो इसको हम बोलते हैं स्फेरिकल लेंस। स्फेरिकल लेंस में एक कर्व सरफेस का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, चाहे एक प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो और दूसरा कर्व सरफेस हो। वो कर्व सरफेस आपका कॉनकेव लेंस या कॉन्वेक्स लेंस कोई सा भी हो सकता है, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं कि टू रिफ्लेक्टिंग कॉन्वेक्स मिरर मिलकर आपका कॉन्वेक्स लेंस बनाते हैं एंड टू रिफ्लेक्टिंग कॉनकेव मिरर मिलकर आपका कॉनकेव लेंस बनाते हैं। तो हम लेंस के टाइप्स की बात करते हैं। लेंस के टू टाइप्स होते हैं। पहला टाइप होता है कॉनकेव लेंस, दूसरा टाइप होता है कॉन्वेक्स लेंस। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉनकेव लेंस की। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस वो लेंस होते हैं जो कि एजेस पे थिक एंड सेंटर में थिन होते हैं। ऐसे लेंस जो कि थिन होते हैं टूवर्ड्स द सेंटर एंड थिक होते हैं टूवर्ड्स द वर्टाइसेस और द एजेस ऑफ द लेंस। इस तरह से आप कॉनकेव लेंस को बनाते हो। जब आपके टू स्फेरिकल कॉनकेव मिरर जुड़ते हैं तब जाके आपका कॉनकेव लेंस बनता है। कॉनकेव लेंस आपका एक तरह का डाइवर्जिंग लेंस होता है, क्योंकि ये लाइट रेस को डाइवर्ज करता है। ये लाइट रेस को किसी भी डायरेक्शन में डाइवर्ज करने में हेल्पफुल होता है, इसीलिए हम कॉनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। कॉनकेव लेंस के थ्री टाइप्स होते हैं, देखते हैं कौन कौन से। टाइप्स ऑफ कॉनकेव लेंस। There are three types of convex lens. First one is double concave lens, second is plano concave lens and the third is convex concave lens. सबसे पहले हम बात करते हैं डबल कॉनकेव लेंस की। जब आपका एक कॉनकेव मिरर दूसरे कॉनकेव मिरर के सरफेस के साथ बाउंड होता है तो इस टाइप का लेंस कहलाता है डबल कॉनकेव लेंस। सेकेंड इज प्लेनो कॉनकेव लेंस। प्लेनो कॉनकेव लेंस का मतलब जब आपका कोई प्लेन सरफेस या फिर प्लेन मिरर किसी दूसरे कॉनकेव रिफ्लेक्टिंग सरफेस से जाकर बाउंड होता है तो इस टाइप के लेंस को हम बोलते हैं प्लेनो कॉनकेव लेंस। एंड द थर्ड वन इज कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। जब आपका एक सरफेस कॉन्वेक्स हो और दूसरा सरफेस कॉनकेव हो तो उस टाइप का लेंस आपका कहलाता है कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस, जो कि बनता है इस तरीके से। ये है आपका कॉन्वेक्स सरफेस और ये है आपका कॉनकेव सरफेस, तो इसको मिलाकर बना आपका कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। नाउ वी विल टॉक अबाउट कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस ऐसा लेंस होता है जो कि सेंटर में थिक एंड एजेस पे थिन होता है। The lens which are thick towards the center are known as the convex lens and ये जो convex lens होते हैं ये आपके एक तरह के converging lens होते हैं, क्योंकि ये नंबर ऑफ लाइट रेज को एक जगह पर कन्वर्ज कराते हैं, इसीलिए हम इसे बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस। इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस। कॉनकेव के जैसे ही आपके कॉन्वेक्स लेंस भी थ्री टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहले कॉन्वेक्स लेंस का टाइप होता है डबल कॉन्वेक्स लेंस। सबसे पहला टाइप होता है डबल कॉन्वेक्स लेंस या फिर इसे बोलते हैं बाय कॉन्वेक्स लेंस। सेकेंड टाइप होता है
प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। थर्ड टाइप होता है आपका कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। तो सिमिलरली जैसे हमने कॉनकेव में पढ़े थे वैसा ही इसमें, जब इसमें डबल कॉन्वेक्स सरफेस मिलेंगे तो आपका बनेगा बाय कॉन्वेक्स लेंस। प्लेनो कॉन्वेक्स मतलब एक आपका प्लेन सरफेस एंड द अदर वन इज कॉन्वेक्स सरफेस। जब ये दोनों बाउंड होंगे तो आपका बनेगा प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। एंड द थर्ड वन इज कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। जब आपका कॉनकेव सरफेस इस कॉन्वेक्स से जाकर मिलेगा तब जाके आपका बनेगा कॉन्वेक्स कॉनकेवो लेंस। अब हम बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन की विद द हेल्प ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस। सबसे पहले हम देखेंगे कि कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस से इमेज फॉर्मेशन के लिए क्या क्या रूल्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपका जो लेंस होता है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है। आपके लेंस से जो ये सेंटर लाइन पास होती है इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इसको बोला जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। इन दोनों के बीच में एक सेंटर पॉइंट होता है जिसको हम बोलते हैं ओ, और उसे कहा जाता है ऑप्टिकल सेंटर। इस लेंस के लिए फोकस होता है एफ एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है 2f। और इस लेंस के लिए फोकस होता है एफ डैश एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है 2f डैश। इस साइड वाला पार्ट जो आपका लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। ज़्यादातर ऑब्जेक्ट्स आपके इसी डायरेक्शन में रखाते हैं और इसको बोला जाता है प्रिंसिपल फोकस। 2f से जो डिस्टेंस होता है उसको बोला जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको बोला जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये थे आपके डिफरेंट पार्ट्स लेंस के। अब हम बात करते हैं इनके रूल्स की। इसके बस 3 रूल्स होते हैं। सबसे पहला रूल ये कहता है कि अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो हमेशा फोकस से पास होगी, और अगर कोई लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है तो वो बिना किसी डेविएशन के सीधे ही पास हो जाएगी। थर्ड रूल आपका कहता है कि अगर कोई लाइट रे फोकस से पास हो रही है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही पास होगी। तो ये हैं आपके 3 रूल्स किसी भी इमेज फॉर्मेशन के लिए लेंस की मदद से। तो पहला रूल कहता है कि अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो वो फोकस से पास होगी। दूसरा रूल कहता है कि अगर कोई लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से निकल रही है तो वो बिना डाइवर्शन के निकल जाएगी। थर्ड रूल ये कहता है कि अगर कोई लाइट रे फोकस से पास होती है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही ट्रैवल करेगी। इन्हीं रूल की मदद से हम कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस में इमेज फॉर्मेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस में सबसे पहला केस है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। ये आपका हुआ कॉनकेव लेंस। इस कॉनकेव लेंस में ये हो जाएगा इसका ऑप्टिकल सेंटर, ये है फोकस इस वाले पार्ट का, और ये है फोकस इस वाले पार्ट का। सबसे पहले इन्फिनिटी में ऑब्जेक्ट आपका बहुत दूर रखा है, तो अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली आ रही है तो वो डाइवर्ट करेगी, बट ऐसा लगेगा कि वो फोकस से पास हो रही है। सिमिलरली नीचे से एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई एंड वो डाइवर्ट करेगी, बट हमें ऐसा लगा कि वो कहाँ से पास हुई है, फोकस से पास हुई है। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, इमेज फॉर्मेशन होगा। तो इमेज फॉर्मेशन कहाँ हुआ आपका, एट फोकस। कैसा हुआ, डिमिनिश्ड। एंड इमेज कैसी बनी है आपकी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इमेज कैसी बनी है आपकी, वर्चुअल एंड इरेक्ट।
तो ये था आपका पहला केस जिसमें आपकी लाइट रेज डाइवर्ट होती हैं बट अपीयर होता है कि लाइट रेज आपकी फोकस से पास हुई हैं। अब इसका सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड infinity। आपने क्या करा है, ऑब्जेक्ट को, ये आपका है ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के कहीं भी बीच में रख दिया है। तो हमने इस ऑब्जेक्ट को माना एक डिस्टेंस पे रखा है जो कि इससे बहुत दूर है। तो इसकी पहली लाइट रे कहाँ आएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ठीक है, और डाइवर्ट कर जाएगी। बट हमें ऐसा लगेगा कि ये कहाँ से पास हुई है, फोकस से पास हुई है। दूसरी लाइट रे कहाँ से ट्रैवल करेगी, ऑप्टिकल सेंटर से। मैंने आप लोगों को बताया ही है कि बिना डाइवर्शन के या बिना डेविएशन के ये सीधे पास हो जाएगी। तो जहाँ पर ये दोनों लाइट रेज मीट करेंगी वहाँ पर आपका इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ हुआ, बिटवीन O एंड F, बिटवीन O एंड F, मतलब ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के बीच में। कैसी बनी है इमेज, डिमिनिश्ड। और उसका नेचर कैसा है आपकी इमेज का, कि वो इमेज बनी है वर्चुअल एंड इरेक्ट। इमेज कैसी बनी है आपकी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये दो आपकी इमेज फॉर्मेशन थे विद द हेल्प ऑफ कॉनकेव लेंस। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। तो इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस में सबसे पहला केस है आपका व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस। जब आप ऑब्जेक्ट को फोकस पे प्लेस करते हो तो कहाँ पर इमेज फॉर्मेशन होगा, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है, ये फोकस 2F, ये है F डैश एंड 2F डैश। तो आपने ऑब्जेक्ट को कहाँ पर प्लेस करना है, F पर। तो सबसे पहली लाइट रे कहाँ जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और कहाँ से पास होगी, फोकस से। दूसरी लाइट रे कहाँ से पास होगी, ऑप्टिकल सेंटर से। तो ये दोनों ही लाइट रे कैसी हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं, इसलिए आपका इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पर होगा, इन्फिनिटी पर होगा। तो यहाँ पर इमेज कहाँ फॉर्म हुई, एट इन्फिनिटी। किस तरह की हुई, रियल एंड इन्वर्टेड। साइज क्या रहा इसका, हाईली एंड लास्ट। साइज क्या रहेगा इसका, हाईली एंड लास्ट। तो बस सबसे इजी केस है ये कि आपको ऑब्जेक्ट फोकस पे रखना है। तो सबसे पहली लाइट रे जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और वो फोकस से पास करेगी। दूसरी लाइट रे जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से, और ये दोनों ही लाइट रे एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो ये कहाँ पर मैच होंगी, इन्फिनिटी पर। तो आपका इमेज फॉर्मेशन हुआ इन्फिनिटी पर। दूसरा केस देखते हैं, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन F एंड 2F। ये लेंस F डैश 2F डैश F एंड 2F, हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करना है, 2F एंड F के बीच में। पहली लाइट रे गई आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, पास हुई फोकस से, ठीक है। देन हमने क्या करा, फिर दूसरी लाइट रे आपको पास कराना है ऑप्टिकल सेंटर से। चाहो तो आप ये लाइन फोकस से पास करा के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली भी ट्रैवल करा सकते हो। तो आपका इमेज का फॉर्मेशन कहाँ हुआ, बियॉन्ड 2F डैश। बियॉन्ड 2F डैश आपकी इमेज का फॉर्मेशन हुआ। इमेज कैसी बनी है, एंड लास्ट बनी है। नेचर कैसा है उसका, रियल एंड इन्वर्टेड। नेचर है उसका
रियल एंड इन्वर्टेड। ये था आपका सेकेंड केस। नेक्स्ट केस है आपका, आर थर्ड केस इज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड 2f। जब हम ऑब्जेक्ट को 2f के बियॉन्ड में रखते हैं तो इमेज फॉर्मेशन कहाँ होगा? ये आपका ऑप्टिकल सेंटर f, 2f, f डैश एंड दी 2f डैश। हमने कहाँ रखा है ऑब्जेक्ट को? बियॉन्ड 2f। तो पहली आपकी लाइट रे जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एंड वो फोकस से पास होगी। दूसरी लाइट रे आपकी पास होगी फोकस से एंड वो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो आपका इमेज फॉर्मेशन हुआ बिटवीन f एंड 2f। तो आपका इमेज फॉर्मेशन कहाँ पर हो गया है? बिटवीन f डैश एंड 2f डैश। एंड इमेज कैसी बनी है आपकी? रियल एंड इन्वर्टेड। एंड साइज क्या है उसका? एंड लास्ट। साइज क्या है? एंड लास्ट। तो ये था आपका थर्ड केस। नाउ वी विल टॉक अबाउट आवर फोर्थ केस, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन 2f एंड दी f। जब हम ऑब्जेक्ट को f एंड 2f के बीच में रखेंगे तो आपकी इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होता है? तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर बनाएंगे। f, 2f, f डैश एंड दी 2f डैश। हमने ऑब्जेक्ट को रखा है f एंड 2f के बीच में। पहली लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फोकस से पास हुई। दूसरी लाइट रे आपकी आप डायरेक्टली ऑप्टिकल सेंटर से भी पास करा सकते हो। तो आपकी इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पर हुआ है? बियॉन्ड 2f डैश। तो इससे पहले केस में हमने देखा था कि आपने जब ऑब्जेक्ट को 2f के बियॉन्ड में रखा था तो इमेज कहाँ बनी थी? f डैश एंड 2f के बीच में। अब आपने ऑब्जेक्ट को f एंड 2f के बीच में रखा है तो आपका इमेज फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है? बियॉन्ड 2f डैश। कैसा हो रहा है? एंड लास्ट नेचर क्या है इसका? रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, तो ये था आपका फोर्थ केस। नाउ वी विल टॉक अबाउट आवर फिफ्थ केस, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन f एंड ऑप्टिकल सेंटर। जब आपके ऑब्जेक्ट को f एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखना पड़े तब आपकी इमेज फॉर्मेशन कहाँ होगी? पहली लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फोकस से पास हुई। तो ये आपकी लाइट रे कहाँ से पास हुई? फोकस से। देन दूसरी आपने क्या करा? इसको ऑप्टिकल सेंटर से पास कराया। तो ये दोनों लाइट रे क्या कर रही है? अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। ये जा रही है इस डायरेक्शन में, ये जा रही है इस डायरेक्शन में। तो इसका मतलब ये है ये लाइट रेस आपकी बियॉन्ड द मतलब सेम साइड ऑफ द मिरर में कहीं ना कहीं जाकर मीट करेंगी। जहाँ पर भी ये जाकर मीट करेंगी वहाँ पर ही आपका क्या होगा? इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो आपका इमेज का फॉर्मेशन कहाँ हुआ? बिहाइंड दी लेंस। और किस टाइप का हुआ? वर्चुअल एंड इरेक्ट। एंड आपकी जो इमेज है वो किस साइज की बनी है? हाईली एंड लास्ट। सिर्फ आपका कॉन्वेक्स लेंस में ये एक अकेला केस है जिसमें आपका इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है, जब आप ऑब्जेक्ट को फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखते हो तब। ठीक है, नाउ आवर नेक्स्ट केस इज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। जब आप ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर प्लेस करते हो तो आपका इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होगा? सिंपल सी बात है, आपने कोई भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा तो उसकी लाइट रेस कहाँ जाएंगी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड वो पास होंगी फोकस से। सिमिलरली दूसरी लाइट रे आपकी प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आई और कहाँ से पास होगी? फोकस से। तो इस पॉइंट पे आपका क्या होगा? इमेज फॉर्मेशन होगा। इमेज फॉर्मेशन कैसा होगा आपका? यहाँ पर इमेज बनेगी रियल एंड इन्वर्टेड।
साइज क्या रहेगा इमेज का, हाईली डिमिनिश्ड, मतलब बहुत ही छोटे साइज की इमेज बनेगी। उसके साथ साथ इमेज बनेगी कहाँ पर, एट फोकस। कहाँ पर बनेगी इमेज, एट फोकस। तो ये था आपका लास्ट केस कॉन्वेक्स लेंस का। आई होप आपको सारे के सारे केस समझ आ गए होंगे। तो ये आपके लेंस के टाइप थे, लेंस से बनने वाली इमेज के फॉर्मेशन थे, और ये उनसे कुछ पर्टिकुलर रूल्स थे। तो अगर आपको इससे रिलेटेड किसी भी तरह का डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड रिमेनिंग टॉपिक्स की बात हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच।